अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम एक ऐसी कहानी का जिक्र करेंगे जो ईमान, सरकशी और फिर खुदाई फैसले के गिर्द घूमती है। ये एक बहुत ही गहरी और सबक आमोज दास्तान है। देखिए, हर बड़ी कहानी का आगाज किसी अंजाम से नहीं बल्कि एक सफ़र से होता है, और ये कहानी भी एक सफ़र से शुरू होती है। ये सफ़र है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अपना घर, अपनी कौम छोड़कर निकलते हैं, एक ऐसी हिजरत पर जो अंधेरों से रोशनी की तरफ थी। तो अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को एक बहुत मुश्किल काम के लिए चुना। उन्हें एक ऐसी कौम की रहनुमाई करनी थी जो अपना रास्ता पूरी तरह भटक चुकी थी। एक ऐसा मुआशरा था जो अखलाकी तौर पर बिल्कुल तबाही के किनारे पर खड़ा था, और उनका मिशन था सदूम और अमोरा के शहरों की तरफ जाना। अब ये वो इलाके थे जो ज़ाहिरी तौर पर तो बड़े खुशहाल थे, दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इखलाकियात के मामले में वो बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो जो मंज़र उन्होंने देखा उससे उनका दिल कांप गया। वो मुआशरा एक जिंदा लाश की तरह था, एक मुर्दा ज़मीर की तस्वीर, जहाँ जुल्म करना, ज़्यादती करना एक आम सी बात बन चुकी थी। अच्छा, तो वहाँ हो क्या रहा था? ज़रा इनकी ज़्यादतियों पर एक नज़र डालें। रास्ते चलते मुसाफिरों को लूट लेना, सरेआम एक दूसरे पर जुल्म करना, तशद्दुद करना, मेहमान नवाजी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। और फिर वो गुनाह जिसमें मर्द मर्दों की तरफ माइल थे, एक ऐसा अमल जिसके बारे में कहा गया कि दुनिया में उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। बेशर्मी और बेहयाई का ये आलम था कि जवान बूढ़े सब इसमें मुब्तला थे। और इस माहौल में हज़रत लूत ने सालों साल दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपनी कौम से बार बार इल्तिजा की, उन्हें समझाया कि अल्लाह के रास्ते पर वापस आ जाओ। उन्होंने हर तरीका अपना कर देख लिया, नरमी से बात की, रो रो कर दुआएं की, ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो जितनी रोशनी फैलाने की कोशिश करते, वो लोग उतनी ही गहरी तारीकी में डूबते चले गए। उनके तकब्बुर का आलम ये था कि वो हज़रत लूत का मजाक उड़ाते। वो कहते थे, ये हमारा शहर है, ये हमारी दौलत और ताकत है, ये सब हमने खुद कमाया है, हमें तुम्हारी इन ख्याली सज़ाओं से कोई डर नहीं लगता। यानी वो ये समझते थे कि उनकी कामयाबी में खुदा का कोई कमाल नहीं, सब कुछ उनका अपना है। जब सालों की मेहनत रायगां गई, जब इनकार हद से बढ़ गया और ईमान लाने वालों पर जुल्म शुरू हो गया, तो एक दिन टूटे हुए दिल के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। और अल्लाह ने अपने नबी की दुआ सुन ली। मदद आई, लेकिन एक खौफनाक मिशन की सूरत में। फरिश्ते भेजे गए जो खूबसूरत नौजवान लड़कों के रूप में थे। वो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और वहाँ उन्होंने अपना असल मकसद बताया कि वो सदूम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल करने आए हैं। तो देखिए कि वाक़यात कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। फरिश्ते सदूम पहुंचते हैं। शाम के वक्त उनकी मुलाकात हज़रत लूत की बेटी से होती है। रात में वो मेहमान बनकर उनके घर पहुंचते हैं। फिर आधी रात को हज़रत लूत की बीवी ये खबर बाहर पहुंचा देती है, और देखते ही देखते एक हुजूम उनके घर का घेराव कर लेता है। असल में गद्दारी घर के अंदर से ही हुई। हज़रत लूत की अपनी बीवी, जिसका दिल और हमदर्दियां इन काफिरों के साथ थीं, वो चुपके से बाहर निकली और शहर के बदकिरदार लोगों को खबर कर दी कि आज घर में बहुत खूबसूरत मेहमान आए हैं। बस इसी एक खबर ने आखिरी और फैसलाकुन मार्के की बुनियाद रख दी। फिर क्या था? एक गज़बनाक हुजूम जो अपनी गंदी ख्वाहिशात में अंधा हो चुका था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर जमा हो गया, और वो एक ही मुतालबा कर रहे थे कि अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। इस लम्हा हज़रत लूत की बेबसी का आलम सोचिए। उन्होंने मायूसी में उनसे इल्तिजा की, क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं रहा? ये मेरे मेहमान हैं, खुदा के लिए मुझे इनके सामने रुस्वा मत करो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरी बेटियों से निकाह कर लो, लेकिन इस गुनाह से बाज आ जाओ। लेकिन उनके बेशर्म जवाब ने साबित कर दिया कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। उन्होंने कहा, ए लूत, हमें तुम्हारी बेटियों से कोई लेना देना नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। जब लगा कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, तब अल्लाह की मदद आई। उन मेहमानों ने अपनी हकीकत जाहिर की, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर का सिर्फ एक इशारा किया और बाहर खड़ा पूरा का पूरा हुजूम अंधा हो गया।
انہوں نے حضرت لوط کو یقین دلایا کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے آخری حکم سنایا۔ حکم یہ تھا کہ حضرت لوط اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو جمع کریں اور صبح ہونے سے پہلے اس شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور اس حکم کے ساتھ ایک بہت سخت وارننگ بھی تھی، کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی آوازیں آئیں، پیچھے مڑ کر ہرگز مت دیکھنا۔ یہ شرط تھی، اور یہ ان کی جان بچانے کی چابی بھی تھی، اور آخری لمحوں میں ان کی اطاعت کا سب سے کڑا امتحان بھی۔ جیسے ہی صبح کا وقت قریب آیا، عذاب شروع ہوا۔ اس کی شروعات ایک ایسی ہولناک، ایسی طاقتور چیخ سے ہوئی جس نے پوری زمین کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ انسانی تصور سے باہر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے شہر کو، اس کے تمام گھروں اور لوگوں سمیت اپنے پر کے ایک کنارے پر اٹھایا، اسے آسمان کی بلندیوں تک لے گئے اور پھر وہاں سے اسے الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ اور عذاب یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے، بلکہ خاص نشان لگے ہوئے پتھر تھے جو اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ کوئی ایک گناہگار بھی بچ نہ پائے۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی شہر سے دور بھاگ رہے تھے، اور ان کے پیچھے تباہی اور بربادی کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ مگر اس بھاگنے والوں میں ایک شخص ایسا تھا جو ہچکچایا۔ وہ تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی، جن کا دل اب بھی اسی گناہگار شہر، اسی قوم سے جڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی کی۔ جس لمحے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بس وہی لمحہ اس کی بربادی کا تھا۔ اس کی نافرمانی اس کی سزا بن گئی۔ وہ فوراً اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی جسے دیکھنے کے لیے وہ مڑی تھی، اور وہیں کی وہیں نمک کا ایک بے جان ستون بن کر رہ گئی۔ تو اس طرح گناہوں میں ڈوبی ایک پوری قوم کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ گئی، ایک ایسا سوال جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ کیا اس واقعے کی عبرت آج بھی باقی ہے؟ کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہے؟